नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बुध राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगा। 7 जुलाई 2026 को सुबह 10:13 पर बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री होंगे और 4 अगस्त 2026 तक ये मिथुन राशि में बने रहेंगे। बाद में 5 अगस्त को ये कर्क राशि में चले जाएंगे और 23 जुलाई को ये मिथुन राशि में मार्गी होना स्टार्ट कर देंगे, मार्गी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो बुध का अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री होना कुछ राशियों को बड़ा ही अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, क्योंकि 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के मध्य ये सूर्य के साथ युति में है। बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाएंगे, तो बड़ा ही अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा। 12 में से 8 ऐसी राशियां हैं जिनको बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। वो 8 राशियां कौन सी है, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक करें। बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है। जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके बल में वृद्धि होती है, वो चेष्टा बली हो जाता है। बुध के चेष्टा बल में वृद्धि होगी और उसके शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी। बुध जिन चीजों का कारक है, व्यापार का, बुद्धि का, कौशल का, इन चीजों में इजाफा देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन, इसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सेक्टर है, सोशल मीडिया है, उससे जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं, इन लोगों के लिए भी बेहतर यहाँ पर समय रहेगा। जो कंसल्टेंसी का वर्क करते हैं, टीचर है, पोएट है, लेखक है, इन लोगों के लिए शानदार समय है। एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो समय रहेगा काफी अनुकूल रहेगा। अब हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं वो 8 राशियों की आपको जानकारी दे देता हूँ जिनको ये बड़ा लाभ दिला सकता है। सबसे पहले वृषभ राशि है, दूसरे नंबर पर है मिथुन, फिर है सिंह राशि, फिर है कन्या, तुला, फिर धनु, कुंभ और मीन राशि। तो ये जो 8 राशियां हैं, इनको बड़ा लाभान्वित करेगा। बाकी की जो 4 राशियां रहेगी है, उनके लिए लाभ तो देगा, मगर सामान्य तौर पर इसका लाभ देखने को मिलेगा। बारी बारी से सभी राशियों की हम चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष की। मेष राशि वालों, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर कर देंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बुध आदित्य राजयोग का फल प्राप्त होगा। अगर आप राजनीति से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, अगर राजनीति में आप किसी पद पर हैं, तो आपके पद में वृद्धि हो सकती है। राजनीति में आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सिंगर है, उनको भी यहाँ पर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपको आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतनी है। आपके साहस को बढ़ाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और इस समय छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी। अब बात करेंगे वृषभ की। वृषभ राशि के लिए आपके धनेश और पंचमेश है और ये आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। धनेश अपने ही घर में स्वराशि के और पंचमेश होकर के बड़ा ही सुंदर योग है। यहाँ पर बुध आदित्य योग आपके धन भाव पर बन रहा है, उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इस समय आपके धन में वृद्धि होगी।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आप बचत करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी, मगर यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। इस समय आपके व्यापार को भी बढ़ाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी। अब बात करेंगे मिथुन की। मिथुन राशि के लिए बुध आपकी राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि के हैं और यहाँ पर आपको 3 राजयोग प्राप्त कराएंगे। पहला तो है भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग, दूसरा है बुधादित्य राजयोग और तीसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये आपको प्राप्त होंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस समय भूमि भवन वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक चीजों की आपको प्राप्ति होगी, भौतिकता के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, दैनिक आय को भी बढ़ाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आपके द्वादशेश और तृतीयेश हैं और ये आपके द्वादश घर में स्वराशि के होंगे। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग आपको प्राप्त होगा, मगर उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। यहाँ आपकी भागदौड़ को बढ़ाएंगे, विदेश संबंधित जो भी आपके अटके कार्य हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं और यहाँ पर रह करके आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, आपके साहस में कमी होगी और आपके परिश्रम में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस समय यात्राओं के योग हैं, तो इस समय आप यात्रा कर सकते हैं। इस समय अगर आप कोई धन का निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको सोच समझकर धन का निवेश करना चाहिए। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आपके धनेश और लाभेश हैं और आपके लाभ भाव पर बुध का गोचर होगा और आपके लगने सूर्य के साथ इनकी युति होगी। बुधादित्य योग का आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको आय के साधन बढ़ाएंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश और दशमेश हैं और ये आपके दशम भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग, बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति होगी। करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। इस समय अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय अनुकूल है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है, व्यापार में वृद्धि होगी, धन कमाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी तो भौतिक सुखों की भी आपको प्राप्ति कराएंगे। इस समय आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध नवमेश और द्वादशेश हैं और ये आपके नवम भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ पर बुधादित्य राजयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। इस समय उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, विदेश संबंधित कार्य आपके बनेंगे और इस समय विदेश यात्रा हो सकती है। अब बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टमेश और लाभेश हैं और ये आपके अष्टम भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, इतना बेनिफिशियल नहीं है, मगर जो रिसर्च वर्क से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं उन लोगों को विशेष सफलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जो साइंटिस्ट है, पुरातत्व से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं, किसी प्रकार का रिसर्च वर्क कर रहे लोग हैं,
और ऑकल्ट साइंस से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं, ज्योतिष है, अध्यात्म है, उसमें यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपकी आय में कमी देखने को मिलेगी। धन का अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस समय सोच समझकर आप निवेश करें। इसके अलावा यहाँ पर ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा और आकस्मिक यात्रा इस समय हो सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए आपके सप्तमेश और दशमेश हैं और ये आपके सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग और बुध आदित्य योग यहाँ पर बनेगा। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन यहाँ पर सुखद रहेगा। इस समय जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी की उन्नति होगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए आपके षष्ठेश और नवमेश है और ये आपके छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। इस समय भाग्य में मजबूती आएगी। आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय कर्ज चुकाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ सकता है और लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश है और ये आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो आपको बुध आदित्य योग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, शिक्षा में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और संतान संबंधी सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए आपके चतुर्थेश और सप्तमेश है और ये आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ आपको भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग और बुध आदित्य राजयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय संपत्ति से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको नए वाहन की प्राप्ति होगी, भौतिक चीजों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन यहाँ पर सुखद रहेगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे तो करियर में भी यहाँ आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों मेष से लेकर के मीन राशि के लिए बुध का मिथुन राशि में वक्री होने का फल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।